क्वेश्चन नंबर 74 है ना। क्वेश्चन नंबर 74 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जर्ट न्यूक्लियर फोर्स ऑनली, जो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है न्यूट्रॉन ऑन प्रोटॉन, है ना। देखिए न्यूट्रॉन तीन चीज़ होता है ना, तीन चीज़ आपको याद रखना, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन पे माइनस यूनिट चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस यूनिट चार्ज होता है ना, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। देखिए न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स आपको सारे न्यूक्लियॉन्स में लगता है, सारे न्यूक्लियॉन्स जो होता है ना वो आपस में एक दूसरे को क्या लगाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं। ये न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ होता है सिंपल में आप समझिए उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन न्यूक्लियॉन है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन आपको न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता या ऑर्बिट में पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। तो ये चीज़ है। चलिए हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में बोल रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑन प्रोटॉन, है ना। इन दोनों के बीच न्यूक्लियर फोर्स तो होगा ही, हम शॉर्ट में लिख देते हैं NF, मतलब न्यूक्लियर फोर्स तो होगा ही। क्या इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको हम लोग कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। इसमें होता है आपको पता है, इसमें चार्ज होता है 0, इसमें चार्ज होता है यूनिट चार्ज मान लेते हैं 1। तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, है ना। हम शॉर्ट में लिख देते हैं EF, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नहीं पाया जाएगा इसमें। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कैसा बताइए, न्यूक्लियर फोर्स। चलिए ऑप्शन बी में आ जाते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है प्रोटॉन ऑन प्रोटॉन, है ना। आपको पता है प्रोटॉन में +1 चार्ज होता है और प्रोटॉन +1 चार्ज होता है। न्यूक्लियर फोर्स तो इसमें होगा ही, न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये दोनों क्या बताइए, दोनों ही न्यूक्लियॉन है, तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही। क्या इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना। दोनों पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स, ये तो इसमें पाया जाएगा। तो मतलब इसमें न्यूक्लियर फोर्स भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। चलिए ऑप्शन सी में आ जाते हैं हम लोग। ऑप्शन सी में बोल रहा है न्यूट्रॉन ऑन न्यूट्रॉन, है ना। आपको पता है न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, इस पर भी चार्ज होता है 0, और इसमें न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि दोनों ही क्या है बताइए, न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन दूसरे न्यूक्लियॉन पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगाता है। तो क्या इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो। तो अब आप देख के बताइए किसमें है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स है। पहला में है, हाँ, ऑप्शन ए में सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स है। दूसरा में देखिए, दूसरा में आपको न्यूक्लियर फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स तो नहीं है, तो ये गलत हो गया, दूसरा नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, तीसरा में सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, तो तीसरा हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स है, ओनली लिखा हुआ है ना, मात्र जिसमें न्यूक्लियर फोर्स पाया जाता है, मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी गलत है और ऑप्शन सी सही है। मतलब इसका आंसर क्या होगा बताइए, मोर देन वन ऑप्शन, है ना, क्योंकि ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये सही जवाब। ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। मैं जो भी सवाल यहाँ पे बताता हूँ आपका, इसका सेम मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ सब अच्छे से समझा ही देता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।